हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व। ठीक है, तो अब चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हेजेमनी का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हेजेमनी? वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब क्या है? व्हेन एनीवन हैव इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, जब किसी दूसरे के ऊपर आपका दबदबा है, दूसरे आपसे डरते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज हेजेमनी, राइट। अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि अमेरिका, यूएस का पूरे वर्ल्ड की राजनीति पर किस तरीके से दबदबा है, उसने अपना ये वर्चस्व कैसे कायम किया। ठीक है, और क्या इस वर्चस्व को समाप्त किया जा सकता है या फॉर एवर यूएस हमेशा हेजेमनी में ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, व्हेन यू ओपन योर बुक एनसीईआरटी, तो वेरी स्टार्टिंग आपके चैप्टर में ना 3 स्टोरीज दी हुई हैं, राइट। वो 3 स्टोरीज कौन सी हैं? एक दी हुई है, सबसे पहले एक है आयशा की स्टोरी, दूसरी है जाबू, और तीसरा बताया गया है आंद्रेई के बारे में। आयशा क्या है? आयशा हाई स्कूल में पढ़ती है, बगदाद में रहती है। बगदाद क्या है? कैपिटल ऑफ इराक। स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब आप इन नाम को पढ़ रहे हैं तो ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन में कहीं से कुछ भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। जैसे अभी हमने बात की है बगदाद कैपिटल ऑफ इराक, तो ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन गया, विच इज द कैपिटल और नेम द कैपिटल ऑफ इराक। तो कौन सी होगी इराक की कैपिटल? बगदाद। ठीक है, तो इस तरह से मीनवाइल व्हाइल डिस्कसिंग द चैप्टर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि कहाँ हमने क्या पढ़ा है और किसका 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, कौन से 3 मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो तीनों एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं, ये तीनों आप जब आगे चैप्टर फर्दर हम डिस्कस करेंगे तो ये तीनों फिर से रिपीट होंगे। सो यू हैव टू कीप दीज इन योर माइंड, राइट। तो हम बात कर रहे थे, आयशा हाई स्कूल में पढ़ती है, कहाँ पर रह रही है वो? बगदाद। बगदाद क्या है? कैपिटल ऑफ इराक, राइट। लॉस्ट हर लेग इन 2003, उसने अपनी टांग गवा दी। कब गवाई है? 2003 में। किस लिए गवाई? इन मिसाइल अटैक, यानी मिसाइल अटैक हुआ था बगदाद में। किसने किया था ये मिसाइल अटैक? यूएस ने। ठीक है, तो जब वो मिसाइल अटैक हुआ उसमें उसकी लेग जो थी वो चली गई। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं कि बगदाद पर यूएस ने मिसाइल अटैक कब किया था? इन 2003। ओके, देन नाउ शी इज लर्निंग अगेन टू वॉक, स्टिल वांट टू बिकम डॉक्टर। आज भी वो क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। ओके, सो दिस इज अबाउट आयशा। अब हम दूसरी स्टोरी की बात करेंगे जो आपके सेकेंड वन दी हुई है रिगार्डिंग द जाबू। जाबू क्या है? आर्टिस्ट है एक, ठीक है, और कहाँ रह रहा है? डरबन। अब डरबन कहाँ पर है? इन साउथ अफ्रीका। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, वेयर जाबू लिव। कहाँ रहता है वो? डरबन में, साउथ अफ्रीका में। एंड वेयर इज डरबन? इन साउथ अफ्रीका। ठीक, देन ही वांट टू गो आर्ट स्कूल, आर्ट के स्कूल में अपनी स्टडी करना चाहता है। एंड लेटर ओपन हिज ओन स्टूडियो, और बाद में वो चाहता है कि उसका अपना एक स्टूडियो बने बड़ा सा। ठीक है, लेकिन उसके पापा क्या चाहते हैं? फादर वांटेड टू डू एमबीए, लेकिन पापा क्या चाहते हैं कि वो आर्ट वार्ट छोड़ दे, क्या करें? एमबीए करें। और एमबीए करके किसके लिए वो एमबीए करना चाहते हैं? क्योंकि उसके फादर का बिजनेस है और वो चाहते हैं कि एमबीए करने के बाद उनका बेटा उनके बिजनेस को संभाले, राइट, टू मेक फैमिली बिजनेस प्रॉफिटेबल। क्लियर? तीसरा एग्जाम्पल है हमारा आंद्रेई का। अब आंद्रेई क्या है? यंग मैन है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया। कहाँ रहता है? ऑस्ट्रेलिया में। किस जगह पर रह रहा है? पर्थ। अगेन 1 मार्क, राइट। इमिग्रेंट्स फ्रॉम रशिया, कहाँ से आया है वो ऑस्ट्रेलिया में? रशिया से। किस लिए आया है?
डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से उसको ऑस्ट्रेलिया आना पड़ा। आगे हम देखेंगे कि वो भी किस वजह से आया, यूएस की वजह से, राइट। व्हेन पुट जीन मदर गॉट एंग्री, जब भी वो जीन पहनता है तो उसकी मदर जो है वो गुस्सा करती है, क्योंकि जीन पहनना उनकी कल्चर के खिलाफ है। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो अब वो वहाँ की कल्चर के अकॉर्डिंग अपना रहना सहना करना चाहता है। इस सारे काम में उसके फादर उसकी सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि उसे जीन पहनने दो, लेकिन मदर जो है इसके अगेंस्ट जाती है। अब यहाँ हमने देखा ये सफ़र कैसे हुआ कि इसको रशिया छोड़कर ऑस्ट्रेलिया आना पड़ा, राइट। यहाँ वो आर्ट करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पा रहा, यहाँ पर उसने अपनी एक टांग गंवा दी, क्लियर। तो ये तीनों ही जो स्टोरीज हैं, तीनों ही जो लोग हैं, आयशा, जाबू, आंद्रे, तीनों सफ़र हुए हैं, लेकिन इन तीनों की प्रॉब्लम, तीनों की सफरेज जो ये सफ़र हुए हैं, इसका कारण, सफरिंग का कारण कौन है? ओनली यूएस। तीनों कहीं ना कहीं किसकी वजह से अफेक्ट हुए हैं? यूएस की वजह से, कलेक्टिवली अफेक्टेड बाय यूएस, राइट। अब यूएस की वजह से ये कैसे हुए, इसके लिए हमें, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें क्या बता रही है कि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो साउथ अफ्रीका है, चाहे वो इराक है, तीनों जगह पर किसकी हेजेमनी है, किसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं? ड्यू टू यूएस, राइट। तो इसका मतलब काफ़ी ये तीनों एग्जाम्पल हमें ये बताते हैं कि वर्ल्ड में कहीं भी जाओ वहाँ पर अफेक्ट किसका है? यूएस का, राइट। अब बात ये आती है कि ये यूएस की जो हेजेमनी है, यूएस का जो दबदबा है, जो वर्चस्व है, ये शुरू कैसे हुआ? इसके लिए हमें सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ जाना पड़ेगा, राइट, और कोल्ड वार की बात करनी पड़ेगी। हमने पीछे कोल्ड वार के चैप्टर में बात की थी कि जब कोल्ड वार समाप्त हुआ तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यूएसएसआर अलग अलग हो गया था, विघटित हो गया था, राइट। उसकी वजह से अब एक ही जो था कॉन्टिनेंट, एक ही एरिया जो था, एक ही कंट्री जो पावर में आया था वो कौन सा था? यूएस, यानी यूएसए, यूएस की जो अलायंस कंट्री, और वो जो एक ही केवल ब्लॉक पावर में रह गया था वो कौन सा था? यूएसए, राइट। अब यूएसए अलायंसेस कंट्री भी किसके अंडर थी? यूएस के अंडर, अमेरिका के अंडर, राइट। तो इसका मतलब जितनी भी अलायंस कंट्री थी वो, उन्हें तो यूएस का दबदबा सहना ही सहना था, राइट। उन्हें तो वो सारी टर्म एंड कंडीशन माननी थी जो यूएस कह रहा था, क्योंकि दे साइन द वार्सा पैक्ट, क्लियर। लेकिन इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड में हमने पढ़ा था कि पूरा वर्ल्ड बायोपोलैरिटी से यूनिपोलर हो गया था, एक ध्रुवीय हो गया था। पूरे वर्ल्ड में किसकी पावर हो गई थी? यूएस की, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसके लिए हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में शायद इतना डिटेल में नहीं दी हुई, बट अगर आप यूएस हेजेमनी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, ये सब बैकग्राउंड में जाना ज़रूरी है। अब बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो पहले इस छोटे से एक मैप को देख लेते हैं, राइट। मैप में क्या है? हमने मैप में बात की है इराक, साथ ही में इराक के साथ ही लगता हुआ एक और कंट्री है ईरान। इराक के इस तरफ है सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर बीच में एक छोटा सा और कंट्री है, दैट इज कुवैत, राइट। सद्दाम, अब इराक का प्रेसिडेंट रहा है सद्दाम हुसैन। इराक और ईरान दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई चलती रही थी। ये लड़ाई कब हुई थी? 1980 से 88 के बीच, राइट। अब 1980 से 80 में ईरान और इराक की आपस में लड़ाई थी। ईरान, अब ऐसे में जब ये लड़ाई हो रही थी तो उस समय में यूएस ने इराक की मदद की, सपोर्टेड बाय यूएस, ठीक है। अब क्योंकि इराक को यूएस का सपोर्ट मिल रहा था तो कहीं ना कहीं इराक ये मान रहा था कि जब पूरा वर्ल्ड की एक हेजेमनी उसके साथ है, एक ऐसी कंट्री जिसके अंडर पूरा वर्ल्ड है, तो उसे तो कहीं किसी तरीके का खतरा है ही नहीं, राइट। इसीलिए अब
साथ में था सऊदी अरेबिया। अब ये एरिया कौन से थे, जहां पर अब इराक में ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ का बेनिफिट उठाकर इराक ने क्या किया, जब उसे यूएस का सपोर्ट मिल रहा था तो उसे ये लगा कि इराक कुछ भी करेगा तो यूएस उसका हमेशा साथ देगा, राइट। इसलिए इराक ने क्या किया, अब जब ये ईरान और इराक का युद्ध चल रहा था, वार चल रही थी, उस समय कुवैत भी इराक को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। कुवैत ने उस समय $14 बिलियन जो थे वो किसको दिए थे, इराक को, ठीक, राइट। तो ऐसे में बाद में 1990 में जब ये वार समाप्त हो गया ईरान और इराक का, तो 1990 में इराक ने क्या किया, कुवैत पर अटैक कर दिया, जहाँ की जबकि पहले कुवैत क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था इराक की, तो इराक उसकी हेल्प को भूल गया, उसने किस पर अटैक कर दिया, कुवैत पर। बहाना क्या बनाया, उसने ये कहा कि उसने कुवैत पर इसलिए अटैक किया है क्योंकि कुवैत जो था इराक के जो यहाँ ये सराउंड जो इसके साथ लगते एरिया हैं, इराक के बॉर्डर पर जो इराक और कुवैत के हैं, वहाँ से कुवैत ऑयल ड्रिलिंग करके उनका ऑयल जो है वो चुरा रहा है, जबकि ऐसा नहीं था, ठीक है। ये सब चीज़ें वो किस लिए बता रहा था, अपने आप को सेव करने के लिए, वर्ल्ड में ये बताने के लिए कि अगर उसने कुवैत पर अटैक किया है तो उसमें कुवैत की गलती है, इराक की कोई भी गलती नहीं है, बिना वजह इराक जो है वो कुवैत पर अटैक नहीं कर रहा। लेकिन जब इसने कुवैत पर अटैक करके इराक ने कुवैत को अपने अंडर ले लिया, एनेक्स कर लिया, अपने में मिला लिया, तो इस बात को लेकर यूएन में इसका विरोध हुआ कि इराक ने जो कुवैत पर अटैक किया वो ठीक नहीं है। यूएन ने प्रेशर डाला इराक के ऊपर कि वो कुवैत को आज़ाद कर दे, उसको अपने अंडर लेने का उसे कोई राइट नहीं है, लेकिन इराक नहीं माना। क्यों नहीं माना, कहीं ना कहीं इराक को ये लग रहा था कि यूएस तो उसके साथ है, बट इस समय में यूएस ने इराक का साथ नहीं दिया, ठीक है। अब लाख कहने के बाद जब इराक नहीं माना तो मजबूरी में यूएन को ऑर्डर देना पड़ा, यूनाइटेड नेशन को ऑर्डर देना पड़ा कि इराक पर अटैक किया जाए और कुवैत को आज़ाद करवाया जाए। ऐसे में जब ये ऑर्डर हुआ तो यूएस की 75% फोर्सेस ऑफ यूएस, ऐसे में जब इराक पर अटैक करने की बात आई, यूएन ने कहा कि इराक पर अटैक करना है, तो ऐसे में किसकी जो सबसे ज़्यादा आर्मी कौन सी कंट्री की यूज़ हुई थी, अमेरिका की, ठीक है। जितनी भी आर्मी थी उसमें सब 75% फोर्सेस किसकी थी, अमेरिका की, ठीक है। मीन्स अमेरिका लीडर था, बाकी कंट्रीज उसको फॉलो कर रही थी। देन इसके अलावा अमेरिका ने इसमें किस चीज़ का यूज़ किया, वास्ट टेक्नोलॉजी का। वास्ट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जैसे आपने मिसाइल्स वगैरह के बारे में कि यहाँ बैठे हुए आप यहीं से बटन दबाइए, मिसाइल जाकर बहुत दूर गिरेगी, आपको फील्ड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर बैठे बैठे आप कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अटैक कर सकते हैं, राइट। तो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ जो था अमेरिका ने उस समय किया। यूज ऑफ स्मार्ट बॉम्ब्स, यही वो स्मार्ट बॉम्ब्स का मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। खुद आगे नहीं गया, वहीं बैठे बैठे दूर से, काफी दूर से उसने अटैक किए इराक के ऊपर। इसी को किस नाम से जाना जाता है, जब अमेरिका ने टेक्नोलॉजी का यूज करके इराक पर बॉम्ब गिराए थे तो उसको किस नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर वार। इसको क्या बोला जाता है, कंप्यूटर वार। अगेन इट इज योर क्वेश्चन, राइट। ये फिर से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, विच वार वाज नोन एज कंप्यूटर वार और व्हाट वाज कंप्यूटर वार। तो कौन सी कंप्यूटर वार है, जब इराक पर अटैक किया था तो उस सब जब इराक ने कुवैत को अपने अंडर किया तो कुवैत को छुड़वाने के लिए जब यूएन ने ऑर्डर दिया इराक पर अटैक करने के लिए, तो उसमें अमेरिका ने स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ किया था, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। उसी टेक्नोलॉजी, उसी जो उसका तरीका था, उसी को क्या बोला जाता है, उस वार को हम बोलते हैं कंप्यूटर वार, ठीक है। यूज वाइड स्प्रेड टेलीविजन कवरेज, यानी कि ये जितना भी सारा ये जो अटैक हो रहे थे, लोग अपने अपने घरों में बैठे टेलीविजन से उसको देख रहे थे,
हमने अभी बात की कि उसने वास्ट टेक्नोलॉजी यूज की थी, मीन्स पूरे वर्ल्ड में इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, और वो लाइव टेलीकास्ट किसकी वजह से था? यूएस की वजह से, राइट? यूएस ने वो टेक्नोलॉजी दी थी। तो यूज वाइड स्प्रेड टेलीविजन कवरेज, वीडियो गेम वार, यानी इसको लोग इसकी वीडियोस डायरेक्टली देख पा रहे थे, लाइव टेलीकास्ट देख पा रहे थे, इसीलिए इसे क्या बोला गया? वीडियो गेम वार। ये अगेन आपका एक और 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है, चाहे आ जाए कंप्यूटर वार, चाहे आ जाए वीडियो गेम वार, राइट? आंसर इज सेम। इज इट क्लियर? तो इसको वीडियो गेम बोला गया। ऐसे में अब ये सिर्फ ये नहीं कि केवल यूएस ही था इसमें जो टोटल कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर इराक पर अटैक किया था, वो कितनी कंट्रीज थी? टोटल 34 कंट्रीज। 34 कितनी कंट्रीज थी? 34। लेकिन 34 कंट्रीज में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? यूएस का, 75%, राइट? अब ऐसे में क्या हुआ, ये 34 कंट्रीज फॉट अगेंस्ट हिम। अब इसको वीडियो गेम वार बोला जाने लगा। इसमें जर्मन, जापान, सऊदी अरेबिया, इन सब ने भी अमेरिका को पैसा दिया था, और नतीजा क्या हुआ? इराक हार गया और कुवैत आज़ाद हुआ। इस पूरी वार को किस नाम से जाना जाता है? ये पूरी वार क्या कहलाती है? इट इज नोन एज फर्स्ट गल्फ वार। क्या बोलते हैं इस पूरी वार को? इट इज नोन एज फर्स्ट गल्फ वार। इसको डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं, राइट? 34 कंट्रीज फॉट अगेंस्ट इराक एंड डिफेंड इट, known as फर्स्ट गल्फ वार। इज इट क्लियर? तो ये जो गल्फ वार हुआ था, अब ये व्हाट वाज फर्स्ट गल्फ वार, ये आपका 4 मार्क्स में कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है, राइट? और अगर हम बात करें हाउ हेजेमनी ऑफ यूएस स्टार्टेड, ये कंप्लीट आपका 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। उसमें आपको हर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, हर चीज से प्रूव करना पड़ेगा कि यूएस की हेजेमनी कैसे एस्टैब्लिश हुई थी। उसमें आपका सबसे पहला तो ये एक यही आ जाएगा, गल्फ वार, राइट? उसके आगे हम अभी आगे भी पढ़ेंगे कि और कहाँ कहाँ पर अमेरिका ने खुद को प्रूव किया कि वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट गल्फ वार, फर्स्ट गल्फ वार, जिसको डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इज इट क्लियर? सो this is about the way US started its hegemony.